हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि ओम। आज श्रीमद् भगवद गीता के कुछ मुख्य श्लोक आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुने। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्म, जो भी हम दुनिया में काम करें भगवान के ध्यान में होकर करें। ध्यान अवश्य करने उनका, तो उससे हमको सिद्धि प्राप्त होगी, वो काम हमारा सिद्ध हो जाएगा। योगस्थः कुरु कर्मा एक बात, और संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग माने आसक्ति, लगाव, लगाव का त्याग करें, किसी चीज़ से चिपके नहीं। लगाव पैसे से करेंगे नुकसान, परिवार से करेंगे ज़्यादा प्रेम लगाओ नुकसान। हर चीज़ से चिपकना नहीं हमको संसार में, तो संग का त्याग करना है, भगवान कहेंगे। तीसरी बात, सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो व्यक्ति काम के बनने में और काम के बिगड़ने में एक जैसा रहता है वही सिद्ध पुरुष है। ये नहीं है काम बन गया तो नाचने गाने लगे, काम बिगड़ गया रोने चिल्लाने लगे, नहीं, दोनों में हमें एक जैसा रहना। सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा, यही समत्व योग है गीता में, भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। ये जो हमारी कामना है, इच्छा, यही क्रोध है। क्रोध कुछ अलग से नहीं है। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। हमारे मन का होता रहे, हमको कभी क्रोध ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और जैसे ही हमारे मन के खिलाफ कोई बात हुई, जानो क्रोध तैयार। तो कामना ही तो क्रोध है। अर्जुन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे मन का होता रहे, क्रोध आएगा ही नहीं। और जैसे तुम्हारे खिलाफ कोई बात मन के हुई, क्रोध खड़ा। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। क्रोध अलग से नहीं है। कामना नहीं करोगे तो क्रोध का नाम निशान मिट जाएगा। शर्त यह है कि आप इच्छा करना बंद कर लें। इच्छा करोगे तो क्रोध आएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा, आप नहीं रोक सकते क्रोध। तो ये काहे से बढ़ता है? रजोगुण से। ये जो कामना किस चीज़ से बढ़ती है? रजोगुण से। 3 गुण प्रकृति में पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण का स्वभाव होता है कि सावधान न बैठना, कुछ न कुछ करते रहना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। सतोगुणी आदमी सावधान बैठ करके अपना भजन पूजन करता है। तमोगुणी आदमी लड़ाई टंटा, झगड़ा, नींद, सोना, ये सब तमोगुणी आदमी करता है। तो ये रजोगुण, ठीक है, तो रजोगुण समुद्भवः, यानी ये जो हमारी कामना है ये रजोगुण से ही बढ़ती है। रजोगुणी पदार्थ कौन से हैं? रजोगुणी आजकल जो टिक्की, बतासा, डोसा आजकल जो ठेलियों पर बिक रहा है, ये सब रजोगुणी पदार्थ है। आज की नई वैरायटी, नए लड़के कोई भी मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, सब खट्टा कड़ुआ खाते हैं। हमारे यहाँ आते हैं तो मेहमानी में हम रखते हैं मीठा, तो कहते नहीं हम खाएंगे नहीं। हमने कहा क्यों? कहे हम कभी खाते ही नहीं मीठा, हम तो खट्टा कड़ुआ खाते हैं। तो जब आदमी खट्टा कड़ुआ खाएगा तो दिमाग सही कैसे होगा? सही नहीं होगा ही नहीं। ऊट पटांग सोचेगा, ऊट पटांग करेगा।
तो रजोगुण समुद्भवा, अगर हमको इच्छा अपनी कम करनी है तो हमको मीठा इत्यादि, घी, दूध, सतोगुणी पदार्थ खाने चाहिए, रजोगुणी पदार्थ नहीं खाना। तो रजोगुण समुद्भवा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। और ये इच्छा है कैसी? महापापात्मा, महाशनो, यानी यह कभी तृप्त होने वाली, अघाने वाली नहीं है। एक इच्छा तुम्हारी पूरी हुई गई, प्लाट ली वे, अब तुम कह रहे हो ये खेत लेंगे, अब हम बस खरीदेंगे, तो इच्छा तो कभी नहीं पूरी होगी। एक पूरी जैसे तैसे हुई पाई, अब अगली खड़ी, फिर अगली पूरी भाई, तब फिर अगली खड़ी। तो महाशनो, शन माने भोजन, जैसे भोजन हम आप करते हैं, चाहे हम गले तक खा लें फिर भी भूख जरूर लगेगी। तीसरे चौथे दिन बिना भूख काम नहीं चलेगा, भूख अवश्य लगेगी, कितना भी खाओ। ऐसे ही इच्छा है, कितनी भी तुम इच्छाएं पूरी करते रहो खत्म नहीं होंगी। तो महाशनो, महापापात्मा, और यही पापिनी है इच्छा। जिसने इच्छा को छोड़ दिया वही सुखी हो गया। महाशनो महापापात्मा विद्धने मिहवैरिणम। अर्जुन, अगर सुख चाहते हो तो इसका वध कर डालो, मार डालो इस इच्छा को, तभी सुखी होगे, भगवान कह रहे हैं। जिस दिन इच्छाएं मरेंगी उसी दिन सुखी होगे। जब तक इच्छा दौड़ती रहेगी, ये कर लें वो कर लें, ऐसा हो वैसा हो, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं। उसको वध कर दो, विद्धने मिहवैरिणम, गीता कह रही है। ये माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते जो व्यक्ति हमको जिस श्रद्धा से भजता है, हम भी उसको उसी श्रद्धा से भजते हैं। अगर हमारो ध्यान तुम 20 घंटा करियो, हम तुम्हारो 20 घंटा ध्यान रखियो, 20 की बजाय 21 रखियो, कम नहीं रखियो। और तुम 1 घंटा ध्यान करियो, हम भाई 1 घंटा ध्यान करियो। तो जो जैसे हमको भजता है हम भी उसको उस वैसी श्रद्धा से भजते हैं। कहते हैं कि ये माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब मम वर्मात वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, यानी सारे मनुष्य इसी प्रकार से हमसे जुड़े हैं। हम जैसा आप करेंगे वैसा हम भी उसका परिणाम आपको देंगे। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। तेषां माने जो लोग, सतत युक्तानाम, सतत माने लगातार, युक्तानाम माने हमारा भजन करते हैं। जो लोग लगातार हमारा भजन करते रहते हैं। और कैसे करते हैं? प्रीतपूर्वक, बड़े प्रेम से भजन करते हैं, किसी असे बसे नहीं, बांधे घेरे नहीं, श्रद्धा से करते हैं। तो अगले में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। हे अर्जुन, उनको वो बुद्धि ज्ञान मैं दे देता हूँ जिससे वे अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। उनको ऐसी मैं ज्ञान और बुद्धि उनके दिमाग में भर देता हूँ कि उनका दोबारा जन्म पृथ्वी पर नहीं होता है। शर्तें क्या हैं? लगातार उनका भजन करो और प्रेम से करो। फिर एक बार दोहराते हैं श्लोक को, तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। उनको मैं वो बुद्धि ज्ञान दे देता हूँ जिससे वे अंत में हम में लीन हो जाते हैं। उनका जन्म नहीं होता संसार में, फिर नहीं आते दुनिया में। दुनिया में आएंगे फिर कष्ट भोगेंगे, फिर परिवार होगा, फिर हाय हत्या में पड़ेंगे। उनका जन्म नहीं ऐसे लोगों का होता। फिर कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्ता समे प्रिया। हे अर्जुन, जो किसी से कोई चाह नहीं रखता, अनपेक्षा, अनपेक्षा माने उम्मीद करना। जैसे हम आपसे कोई काम की उम्मीद करें कि आप हमारो करवाई दो या ऐसो हुई जाए, तो ये चीज़ गलत है। किसी से हमको कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। काबता आप हमारो काम न करो फिर हमको तकलीफ़ होगी।
कि भाई आपने मेरे सुनी नहीं बात, किया नहीं हमारा, तो हम इच्छा ही न करें। आप हमारी मदद कर दें तो ठीक, ना कर दें तो कोई बात नहीं, हमें इच्छा नहीं करनी है, तो अनपेक्षा रहना है। एक बात, शुचिर दक्षा। शुचिर का क्या मतलब? शुचिर का मतलब है पवित्रता, माने बाहर से शरीर से हम पवित्र रहें और भीतर से भी पवित्र रहें। तो बाहर से पवित्रता हमारी स्नान के द्वारा होगी। हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, नहाएं, कपड़े साफ सुथरे पहने, ये तो बाहरी पवित्रता। अंदर से कैसे पवित्र होंगे? कथा पूजा भजन के द्वारा अंदर से पवित्र होंगे। तो भगवान कहते हैं दोनों तरीके से हमें पवित्र रहना चाहिए। न तो हमें किसी से कुछ चाह करनी चाहिए अनपेक्षा, और शुचिर, शुचिर माने बाहर भीतर से हम पवित्र रहें, शरीर से भी पवित्र रहें और अंदर हृदय में गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो पूजा भजन से जाएगी गंदगी। शुचिर। और दक्षा, दक्षा माने शास्त्रों का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर आदमी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो वो सही रास्ता चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं। तो अनपेक्षा, शुचिर, दक्षा, 3 बातें हो गई। और चौथी उदासीनो गतव्य था। संसार में उसे उदासीन रहना चाहिए, किसी चीज़ में ज़्यादा गड़ना नहीं चाहिए। उदासीन का मतलब ऐसे हल्की फल्की नज़र से, घर परिवार में ऐसे चलती रहो, रुपया पैसा में ऐसे मनगड़ाओ, हल्को पतरो, प्राण न देव कि हाँ अब यही के बिना हमारो अब निपटना ही रहो, चिपक मत करिए। तो उदासीनो गतव्यथा। गतव्यथा माने जिसके चिंता के भाव बिल्कुल नहीं हैं, जिसका चेहरा रात दिन प्रसन्न है, वही सुखी है। और जो चिंता में डूबो, हाँ ये हुनाई बनती, वो हुनाई बनता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो ये मूर्खता की बात है। तो उदासीनो गतव्यथा। और सर्वारंभ परित्यागी, जो सारे आरंभों का त्यागी है, भगवान कहते हैं। ये नहीं है अब ज़रूरत तुमको एक कमरे से तुम्हारा काम चल जाना है, अब तुम बना ही रहे हो 5 कमरा, खाम खाम औरंग बालू सरिया सीमेंट, पैसा लग रहा, कर्ज भी हो रहा, लेबर मिस्त्री काम भी नहीं कर रहे, टेंशन अलग है, तो क्या ज़रूरत है? जितने से आपका जीवन चल जाए, सादी जिंदगी, उतना करिए। तो सारे आरंभों का जो त्यागी है, जो किसी काम को बढ़ाता नहीं है, भगवान कहते हैं वही सुखी है। और जौन जंजाल पेले है अपनो, यह कर ली, वह कर ली, यह बनाए ली, ऐसो हो वैसो, वही का कहूँ छुट्टे ना, तो प्रपंची है। तो उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्ता समय। भगवान कहते हैं ऐसा ही भक्त मुझे पसंद है, ऐसा ही प्रिय है, जो अपना केवल सादी जिंदगी चलाने के लिए अपना छाया, अपना वैसा कपड़ा, साधारण भोजन करता है। ये हुनाई 20 नेवज धरे हुई थाली में तब खइबो। अरे शरीर तो एक दिन मिट्टी हुई जाइए, साधारण सी दाल एक और एक सब्जी रोटी खा लो बस, उसमें चटक मटक क्या होती है, ये लाओ वो लाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो लोग नहीं जानते हैं तो कानून करते रहते हैं। जो पहुँचे हुए बुद्धिमान लोग हैं वे सिंपल जिंदगी अपनी जीते हैं, ये नहीं करते। तो कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अगले श्लोक में भगवान कह रहे कि जो आदमी यह जान लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, वो भगवान है, हम तुम जैसा नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कहा तो वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा शरीर नहीं धारण करता। त्यक्त्वा देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म उसका नहीं होता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि जानता है भगवान की पावर अलग है, महिमा बहुत बड़ी है। भगवान की महिमा सबके जन्मे के जानते, तुम बिरलो को हजारन में जानते। जब बारात होने गई राम की, तो वहाँ राजा जनक ने एक से एक पंडाल बढ़िया सजाया, व्यवस्था की। यह कोई ना या नहीं, यह व्यवस्था करी से कौन ने,
सब राजा जनक की बड़ाई करी में जुटे, क्या बढ़िया मिठाई, क्या बढ़िया पंडाल, क्या बढ़िया व्यवस्था, देखो कितना वीआईपी। तो विभव भेद कछु को न जाना, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि असल बात तो कोई जान नहीं पाया, सकल जनक कर करहि बखाना। सारे लोग राजा जनक की बड़ाई कर रहे थे कि भाई राजा जनक ने बहुत बढ़िया इंतजाम करवाया शादी में, सकल जनक कर करहि बखाना। लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, भगवान जानते थे कौने करो, ये तो मैंने ही किया है, मैंने ही सब व्यवस्थाएं की हैं, ना हुई राजा जनक को। तो सिय महिमा रघुनायक जानी और हर्षे हृदय हेतु पहचानी। हेतु माने कारण, कारण हम जान गए, इसलिए भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि देखो आज की पब्लिक कितनी अज्ञान है। अब हमारा ही ये सब किया हुआ है, पूरा टेंट हलवाई बर्तन सब पूरा, और सब बड़ाई हो रही राजा जनक। तो हमको असल चीज़ पकड़नी चाहिए, असल तो हम पकड़ नहीं पाते हैं। दुनिया की नकल उतरिए, जो दुनिया करती वही हम भी करने लगते हैं, तो गलत चीज़ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तद्दत् सिद्धये, अगले श्लोक में कहते हैं जो हजारों मनुष्यों में कोई एक इस मार्ग पर पैर रखता है। हाँ, हजारों में, नहीं तो अपने खैबे कमेबे छुट्टी नहीं, कोई नहीं आवत यहाँ। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तद्दत् सिद्धये, भगवान कहा थे 1000 में एक आवत। और यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, फिर कहा थी जे 1000 में एक आए, तो मान लो 10,000 में कितने भय, 10,000 में 10 आए ये मार्ग पर। ते हिमा कहा थे 8 तो छोड़ की भाग जाती, भगवान कहा थे कोई साल भर करीस पूजा सत्संग, कोई 2 महीना करो से, कोई 2 साल करो से, फायदा दिखानो ना है। इतने दिन ते जाइए तो कुछ फायदा तो होता ही ना है, घर में और उल्टो नुकसान होत चलो जाते। तो कहा भगवान कहा थे 10 आए हते तेमा 7 8 था ऐसे ही छोड़ के भाग जाते। कहा थे अर्जुन 1 ही 2 आई पाऊ थे माते। तो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो आए थे उसमें भी अधिकांश लोग छोड़ करके थोड़े दिन बाद चले जाते हैं, 1 ही 2 आ पाते हैं हमारे पास। तो हमारे सच्चे भक्त 1 ही 2 यहीं धरती पर हैं नहीं, बाकी सब मतलब कहते आए कहीं ना, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं भाई। सालंत जाइए तो वहाँ सालंत ऐसी पूजा करिए, सालंत जब करिए, हमें कोई फायदा ही नहीं होता। ऐसे हैं लोग आजकल। बस अब एक श्लोक और सुना के बंद करते हैं समय। तो कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में ज़्यादा मन लगाता है, किसी चीज़ में, तो उसमें उसकी श्रद्धा जम जाती है, उसमें प्रेम गढ़ जाता है। जिसमें मन लगाओगे, सांसारिक चीज़ में अगर ज़्यादा मन लगाओगे तो बार बार उसी चीज़ की याद आएगी, ये नियम है। तो अगर हम भगवान में बार बार मन को लगाएंगे तो भगवान हमको बार बार याद आएंगे। अगर हम पैसे में बार बार मन लगाएंगे तो पैसा हमको बार बार याद आएगा, ये नियम है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, अब प्रेम बढ़ गया, और संगा संजायते कामा कामा क्रोधो भिजायते। भगवान कहा जब वो चीज़ हमको पसंद आ गई, बार बार मन उसी में गड़ रहा है, तो अब उस चीज़ को पाने की कामना उत्पन्न हो जाएगी, यह चीज़ हमें मिल जाए, क्योंकि वही बार बार हमको हमारे मन में गड़ी है, तो कामना पैदा हो जाएगी। कामा क्रोधो भिजायते, और जब तुम्हारे मन का नहीं होगा, तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो क्रोध आ जाएगा। भगवान कहते हैं एक दिन तुम इंतजार कत्ती कत्ती उबल पड़ी हो कि सालन हुई गए हैं, और कत्ती कत्ती कोशिश हम परेशान हुए गए न, निश्चित आप क्रोध आ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगी, क्योंकि कामना पूरी नहीं हो रही है। तो कामा क्रोध हो भी जाए थे, कामना में जैसे ही बाधा पड़ी क्रोध आएगा। और फिर जब क्रोध आ गया तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। जैसे ही क्रोध आया दिमाग चक्कर काटने लगा, बुद्धि नहीं काम कर रही है, सम्मोह हो गया। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, उसने यादगार काट दी आपकी, क्रोध ने। अब आप मनहोश बकी रहे हो गुस्सन मैया, उचित अनुचित दिखता ही नहीं हम का कह रहे हैं।
बुद्धि कट गई ना। इस सम्मोहा स्मृत विभ्रमा, स्मृत माने यादगार, यादगार तो रही नहीं हमें का कही बेर चाहे का नहीं कही चाहे मन हो सो बकत गुस्से में। तो स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाश हो, भगवान कहा थे जब यादगार कटी गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि काम नहीं फिर करती है। स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाश हो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अगर बुद्धि कट गई तो मनुष्य नहीं रह जाता, जानवर बन जाता है। बुद्धि से ही तो हम मनुष्य हैं, और बुद्धि हमारी रही नहीं, क्रोध में गई कट तो हम जानवर बन गए, पशु। स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इस प्रकार से अभी कथा विस्तार में है, फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।